उस समय 25-30 हजार से कम लोग नहीं काम करता था यहां पर, लेकिन आज की स्थिति 10-11 हजार भी आदमी है कि नहीं है, ये भी बड़ा मुश्किल है। और उनको भी तनख्वाह कितने वर्षों में मिलता है। इस उद्योग को बचाने का काम किसका? इस उद्योग को बचाने का काम राज्य सरकार का नहीं है, और राज्य सरकार के क्षमता के भी बाहर। हाँ, ये बात जरूर है, अगर एचईसी भारत सरकार झारखंड राज्य को सुपुर्द कर दे तो एचईसी में जिस तरीके से 32,000 लोग यहां रोजगार करते हैं, उतना लोग फिर से इस एचईसी परिसर में रोजगार करते हुए आपको दिखेंगे। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पीजीटी शिक्षकों को नियुक्ति पत्र देने के बाद आम जनता को जब संबोधित कर रहे थे तो इस दौरान वह केंद्र सरकार पर काफी आक्रामक नजर आए। हेमंत सोरेन ने जहां भाजपा पर षड्यंत्र रचकर उन्हें जेल भेजने का आरोप लगाया, वहीं एचईसी के खराब स्थिति पर भी केंद्र सरकार को घेरा। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि मृत प्राय है एचईसी कारखाना। जब एचईसी बना होगा तो उस समय 35,000 से लगभग 30,000 लोग इस कंपनी में काम करते होंगे, लेकिन आज इस कंपनी में 10 से 11,000 लोग भी नहीं हैं। इस उद्योग को बचाने की जिम्मेदारी राज्य सरकार की नहीं है, ना ही राज्य सरकार की इतनी क्षमता है कि इतने बड़े उद्योग को चला सके। उन्होंने कहा कि भारत सरकार अगर राज्य सरकार को एचईसी सौंप दे तो हम फिर से इसे संवार लेंगे। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने केंद्र सरकार की नीतियों पर भी सवाल खड़ा करते हुए कहा कि उनकी नीतियों की वजह से कई छोटे मंझले उद्योग कोरोना में बंद हो गए। मोदी सरकार के कार्यकाल में एयरपोर्ट बिक गया, रेल बिक गया, बंदरगाह बिक गए, कई उद्योगों को बेचने की तैयारी चल रही है, विनिवेश का कार्यक्रम चल रहा है। सीएम हेमंत सोरेन ने केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए चाणक्य के उस वाक्य को दोहराया, जिस देश का राजा व्यापारी होगा उस देश की प्रजा हमेशा भिखारी होगी। आज देश की स्थिति कमोबेश यही है। ऐसे ऐसे कानून बन रहे हैं जिससे आदिवासी, गरीब, दलित परेशान हैं। नौजवान सड़क पर आए दिन नौकरी के लिए धरना प्रदर्शन करते हैं, लेकिन इनके कानों पर जूं तक नहीं रेंगती। नौजवानों के, इस देश के नौजवानों के हक अधिकार को छीन लो, वो सोच, वो नीति हमारी नहीं है। आज हमारे विपक्ष के नेतृत्व की सरकारें देश में क्या व्यवस्था ला रही है? हर एक चीज निजीकरण की ओर जा रही है। कॉर्पोरेट के हाथों सारी चीजें सौंपी जा रही है। नतीजा, नौकरियां खत्म हो रही है। आज आप लोग शिक्षित लोग हैं, शिक्षक हैं, बहुत सारे सूचनाएं आप तक आती है। आप कंपैरिजन चार्ट निकाल के देखिएगा कि देश के बड़े बड़े उद्योगों ने देश के खजानों के पैसे किसने सबसे अधिक लिया और उसके एवज में किसने कितने रोजगारें दी, तो आपको स्पष्ट रूप से पता चलेगा जिसने सबसे अधिक पैसा लिया है उसने सबसे कम रोजगार दिया है, और जिसने सबसे कम पैसा लिया उसने सबसे। आज इस उद्योग के बदौलत पूरे देश में नहीं, अलग अलग दुनिया में भी उद्योग स्थापित हुए, लेकिन आज इसकी हालत क्या है देख लें। मुझे जो लगता है जब ये उद्योग बना होगा उस समय 25-30 हजार से कम लोग नहीं काम करता था यहां पर, लेकिन आज की स्थिति 10-11 हजार भी आदमी है कि नहीं है, ये भी बड़ा मुश्किल है। और उनको भी तनख्वाह कितने वर्षों में मिलता है कि नहीं मिलता है, आए दिन बेचारे सड़कों पर उतरे रहते हैं। इस उद्योग को बचाने का काम किसका? इस उद्योग को बचाने का काम राज्य सरकार का नहीं है, और राज्य सरकार के क्षमता के भी बाहर है। हाँ, ये बात जरूर है, अगर एचईसी भारत सरकार झारखंड राज्य को सुपुर्द कर दे तो एचईसी में जिस तरीके से 32,000 लोग यहां रोजगार करते हैं, उतना लोग फिर से इस एचईसी परिसर में रोजगार करते हुए आपको दिखेंगे।